जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तजन पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे मार्ग मास की कथा, अध्याय 11, पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष फ्रूट का पाठ और कृष्ण चालीसा। ही प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजती हैं। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। एक साधु महात्मा जी श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। वे कथा इतनी सुंदर सुनाते थे कि उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महात्मा का एक नियम था, प्रतिदिन जब भी वे कथा शुरू करते थे तो कथा प्रारंभ करने से पहले वह हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वह जहाँ पर कथा सुनाते थे वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में गद्दी भी रखी हुई थी और इस तरह बुलाते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। उसके बाद वह 1 घंटे तक कथा सुनाते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने आते थे। वह भक्ति भाव से कथा सुनते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जी प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले कहते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाती हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? बस ऐसा ही विचार आते ही एक दिन उन्होंने साधु महात्मा जी से पूछ ही लिया कि हे महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाती हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देती हैं उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होती है? साधु महात्मा जी बोले कि हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहाँ राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वहाँ हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उसके आगे क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी ने यहाँ आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आती हैं। महाराज ने उसे बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। या तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन हे भक्तजनों, वह व्यक्ति माना ही नहीं और महाराज जी से कहने लगा, हे महाराज, आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसीलिए हे महात्मन, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आती हैं। इस तरह दोनों के बीच विवाद होता रहा और अंत में साधु महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी आती हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी लेकर आना। उसके बाद मैं गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर ले जाना और देखना, यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? क्या इसका निर्णय भी कर ले? यह तो सत्य की परीक्षा है
यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन हे साधु महात्मन, अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? फिर साधु महात्मा जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ ही पहुंचे। साधु महात्मा और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहाँ गद्दी रखते थे, उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने बड़े ही दुखी हृदय से मंगलाचार किया और बोले, आइए हनुमंत जी, विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी से उठाने के लिए निमंत्रण दिया। हे प्रिय भक्तों, सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले कि हे महाशय, आप गद्दी उठाइए। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार गद्दी को छू भी नहीं पाया। महाराज जी को देख रहे थे कि गद्दी उठाना तो दूर की बात है, व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। तीनों बार प्रयास करने पर वह व्यक्ति पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, गद्दी उठाना तो दूर की बात है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ले ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। हे प्रिय भक्तजनों, तभी तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजती है। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म में कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणे। हे प्रिय भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवियां भूतल पर अलग अलग रूपों में गोपियां बनी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या आदेश दिया। आज आप सुनेंगे अन्य देवताओं का भूतल प्रकट होने का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश अब भूतल पर जाएं। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वासुदेवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वासुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली दुष्ट दमन का जन्म होगा। सतरूपा के अंश से सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग
भार भारी होकर अपनी अंश से पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारी। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। हे देवऋषि नारद, श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी थी, अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थी। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, हे नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए भी आंखें बंद करने या पलक मारने से भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर हे प्राणनाथ, आपके बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी? हे प्राणेश, हे जीवन बंधु, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। आपको देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? हे प्राणेश, आपके सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंता नहीं करती हूँ। हे मायापति, यदि आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से अचन कर देना चाहते हो, वैभव देकर मुझे भुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधु आपके मकरंद युक्त चरण बिंदु में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दाव से भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं आपकी प्रियसी राधिका हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। हे प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के बिना साथ और प्राण शरीर के बिना साथ रहती हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। हे विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। हे भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, यह वर मुझे दे दो। हे हरे, मेरा प्राणों से ही आपका शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण आपके श्री अंगों से अलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही आपकी मुरली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का निर्माण हुआ है। मेरा तात्पर्य यह है कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन आपके चरणों से कभी विलग नहीं होता है। आपके शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में भेद है ही नहीं, इसीलिए मेरा मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह आप में स्थापित हैं, उसी तरह आपका मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। हे प्रभु, इसीलिए विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो जाता है और हम दोनों आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दगत हो रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का इसीलिए उसे बताता हूँ। ध्यान से सुनो, यह योग योगेंद्र के लिए भी दुर्लभ है। हे सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आदि के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आदि की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है, फूल और फूल का आधार है, पल्लव का आधार है, तना या डाली तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है, जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है।
उस अंकुर का आधार बीज है, बीज का आधार पृथ्वी है और पृथ्वी के आधार शेष नाग है, शेष के आधार कच्छप है, कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूँ। मेरा आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम ही में स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शरीर स्वरूपर तथा त्रिगुणाभर स्वरूपिणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारी आत्मा निरूपण हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? हे देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दो के संसार कैसे चल सकता है? हे राधिके, हम दोनों में कहीं भी कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवल होता, अग्नि में दही का, शक्ति पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं भी अदृश्य हूँ। हे सुंदरी राधे, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता। यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव से, नाग और धर्म से सब मेरे प्राणों के समान हैं। लेकिन हे प्रियतम, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। हे राधिके, यह सब देवता और देवियाँ मेरे निकट हैं, लेकिन तुम यदि इनसे अधिक ना होती तो मेरे वक्ष स्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। हे सुशीले, हे राधिका, आंसू बहाना छोड़ो और साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भय भाव से वृषभानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। हे साध्वी, तुम गोलोक में अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हे देवी, हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंफ के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगे और हृदय से लगाओगी। हे राधिके, मेरे वरदान से तुम्हारे समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनकी तथा अनन्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतों, पम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। हे राधिके, मैं भी असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वासुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय श्री प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चलेंगे और वहां गोपों के घर में जन्म लेंगे। हे देव ऋषि नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
प्रात पर श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम से विफल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। रहेजवा से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणों प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से श्रवण किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय सुस्थिरा हो, भय का त्याग करो। जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री दाम के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। उसके बाद में मैं मथुरा में ही आ जाऊंगा। वहाँ भूतल का भार उतारूंगा। माता पिता को बंधन से मुक्त छुड़ाना, माली दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल वन में को मरवा कर मुझ कुंद को मोक्ष देना, द्वारिका का निर्माण, राजस यज्ञ का दर्पण, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जमना, स्थित से बांधना, बाड़ापुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का पहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास, तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वही शुभ बेला में फिर से तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करनी है। फिर तुम्हें आध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा सहयोग बना रहेगा। हे प्रिय, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग ना होगा। और इतना ही नहीं, वहां से तुम साथ मेरे फिर ब्रज में आगमन होगा। हे प्राण वल्लभी, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछड़कर द्वारिका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा ऊपर युक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के साथ का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर, यानी कि भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा फिर से गोलोक में आगमन होगा। हे राधिके, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण है, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। हे कांत, इस प्रकार समस्त शुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो नित्य हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद श्री हरि ने देवताओं और देवियों से संयोजित बात कही। हे देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। हे पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। हे ब्रजेश्वरी, हे राधे गणेश जी को छोड़कर सिर्फ छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। उसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तथा श्री राधा सहित पूर्वोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्याग्र पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे प्रिय, तुम पूर्व
निश्चिंत गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वासुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल कमल के नेत्रों वाले श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर होकर उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा कर बारंबार लौट आती थी। लौटकर फिर श्रीहरि का मोह निहारने लगती थी। सती राधा शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेषे चकोर द्वारा पान करती थी। उसके बाद परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके बाद में फिर श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ गया। उन सब के साथ श्री राधा ने फिर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री कृष्ण को नतमस्तक सिर झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थान हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घरों में गई। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगा मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुँचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। ओम नमो नारायणाय। आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें आप सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म वृतांत के बारे में और मैं बहुत सारी अन्य कथाओं के बारे में सुनाऊंगी। अब आइए श्रवण करती है गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्रोत पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वही 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्रोत का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्रोत पढ़ने को मिलता है। इस स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करती हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करती हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणी स्रोत का पाठ करती हैं। जय श्री हरि विष्णु। सुख जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगती हैं। ओम द्वारा
लज्जित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस पूरी दुनिया से सर्व ऊपरी हैं और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अपक रहने वाली इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्षात रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होती, चक्षु यानी कि नेत्र आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मा आदि लोकों पातालों भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते और उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करती हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही नाना, जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करती हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृति आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साच्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्त धर्म से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके, शांत रजो गुण को स्वीकार करके, घोर और तमो गुण को अपनाकर मूड से प्रेरित होने वाले भेद रहित अतः सदा संभव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सब पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा सत नमस्कार है, प्रणाम है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीति हों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भरने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति
उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंब में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलती हूँ और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलाषी, भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेती हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मनुष्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहती हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म देवी भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विजय, अंतरहित, लेकिन सभी के आदिकाक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वह जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है और ना ही असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है, ना कर्म, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो जाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखती हैं।
उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनके इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाती हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान को भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानती है, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वह गजराज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु के आते हुए जब देखा, तो वह अपने शोर में पहले से उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाला। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार फिर से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए श्रवण करते हैं कृष्ण चालीसा पाठ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अरुण अधुर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदी दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आवो दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधुर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुआड़े मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रजिव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला।